और हमें क्या, मैं तो यहाँ आपके लिए दो आपके पुराने फ्रेंड्स भी लेके आई हूँ, शायद आप उनको पहचानते भी होंगे। और दादाजी के घर पे क्या हुआ बेटा, उन्होंने बहुत सारी चीजें देख ली, जैसे कि आप देख सकते हो खुरपी, सिकल, शोवल एंड प्लाव, ये सारी चीजें, हल वगैरह। तो देखिए खाना, अगर हम फूड की बात करें, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड, है ना, हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। हो सकता है कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते, दैट मीन्स ये खुद से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में नहीं बना पाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। मैं कौन हूं? मैं हूं आपके बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री। तो बेटा आज हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आज ये हमारा लेक्चर का पार्ट नहीं है, हमें बस समझना है। और हमें क्या, मैं तो यहाँ आपके लिए दो आपके पुराने फ्रेंड्स भी लेके आई हूँ, शायद आप उनको पहचानते भी होंगे। ठीक है बेटा, तो पहला फ्रेंड है भूजो फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दूसरी है हमारी पहेली फ्रॉम एनसीईआरटी अगेन। तो बेटा थ्रू आउट द एयर भूजो और पहेली हमारे साथ रहेंगे, इस पूरे सेशन में आपके साथ रहेंगे और हमें तरह तरह के चीजें बताते रहेंगे। तो आज सबसे पहले अगर हम बात करें कहानी, ये पूरा लेक्चर शुरू कैसे हुआ देखिए। भूजो और पहेली अपने दादाजी के घर गए थे, ठीक है, और दादाजी के घर पे क्या हुआ बेटा, उन्होंने बहुत सारी चीजें देख ली, जैसे कि आप देख सकते हो खुरपी, सिकल, शोवल एंड प्लाव, ये सारी चीजें, हल वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने देख लिया। अब क्या हुआ बेटा, भूजो के दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया। भूजो को लगा कि दादाजी इन सब चीजों का क्या करते हैं, और फिर पहेली ने क्या बोला कि हाँ भूजो, दादाजी इन सब चीजों का क्या करते हैं। तो अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे बेटा कि एक्चुअली में इन चीजों का क्या होता है। बेटा इन चीजों को यूज किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, है ना, चाहे हम बात करें हल की, चाहे हम बात करें सिकल की, एवरी वन ऑफ देम आर यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब ये क्रॉप क्या है, व्हाट इज क्रॉप? तो देखिए खाना, अगर हम फूड की बात करें, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड, है ना, हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। हो सकता है कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो। जैसे कि प्लांट की बात करें तो वी ऑल नो दैट प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट क्या है बेटा, प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब है कि वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। सन के एनर्जी को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो क्या बनाते हैं बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो अगर हम बात करें फूड इन प्लांट्स की तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, है ना, फिर क्या होगा बेटा, वाटर यूज हो जाएगा। in the presence of sunlight, in the presence of a green color pigment, एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है प्लांट में, क्लोरोफिल, इन दोनों के प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, इनका खाना बनेगा जो है कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो है कार्बोहाइड्रेट, और इसी के चलते बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज भी होता है। इस प्रोसेस का एक नाम है, द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है, कोई भी चीज अगर लिविंग है दे नीड फूड, बस क्या है, फूड की डेफिनेशन अलग है। बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या है बेटा, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ। क्या है एनिमल्स, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, दैट मीन्स ये वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते। दैट मीन्स ये खुद से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम प्लांट के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, चावल, दाल, ये सारी चीजें खा सकते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स है। तो हम वी ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारे लिए फूड का डेफिनेशन क्या है, हमारे लिए फूड का डेफिनेशन है चावल, आहा, रोटी, दाल, ये हमारे लिए हमारे फ्रूट्स है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, जैसे कि प्रोटीन्स एंड सो ऑन। तो ये कहने का मतलब क्या था, इस पूरी डेफिनेशन, ये जो मैंने फूड इन एनिमल, फूड इन प्लांट ऐड किया है, इसको समझाने का बेटा बैकड्रॉप क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड,
हम ह्यूमंस की बात करेंगे अब, तो हमें भी बेटा फूड की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम रैंडमली हर फ्रूट नहीं खा सकते, है ना। हम सीधा जाके क्या करेंगे बेटा, पेड़ से सीधा फ्रूट को निकालकर रोज नहीं खाएंगे। या तो हो सकता है कि हम बेटा अपने से, ठीक है, हम अपने से चावल को सीधा प्लांट से नहीं खा पाएंगे। सो कुछ हमारे सेक्शन होते हैं सोसाइटी में जो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। कुछ हमारे सेक्शन होते हैं फार्मर्स जिसको हम कहते हैं, जो खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, कुछ स्पेशल क्रॉप्स की, कुछ स्पेशल प्लांट्स की। और वो जो प्लांट है जिनकी बेटा कल्टीवेशन होती है, जिनकी खेती बाड़ी होती है, दैट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप। समझ रहे हो बात। अब देखो हम बात करें ग्रासेस की, घास, तो ग्रासेस आर नॉट क्रॉप्स, वो तो कहीं पे भी ग्रो करते हैं। कहीं पे भी आप देखो, पहाड़ में देख लो ग्रासेस आपको मिलेंगे, आप रोड साइड में देख लो आपको ग्रासेस मिलेंगे, वो प्लांट है बट दे आर नॉट क्रॉप। क्रॉप क्या है बेटा, क्रॉप आर प्लांट्स दैट आर कल्टीवेटेड। क्या है, प्लांट्स दैट आर कल्टीवेटेड, दैट मीन्स ये वो प्लांट है जिनकी कल्टीवेशन, जिनकी बेटा खेती बाड़ी होती है और जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। और इसी कल्टीवेशन से जो भी प्रोडक्ट मिलता है हम अपने डे टू डे लाइफ में अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे खाने में यूज करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन हम खाते नहीं है, लेकिन कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, कॉटन हम अपने हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। तो कॉटन इज अ क्रॉप, हमारे यूज के लिए ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन होती है कॉटन की, उसकी भी फार्मिंग होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फार्मिंग सिर्फ खाने के लिए हो, सिर्फ फूड के लिए हो। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मिंग खाने के लिए होता है, बट देयर आर सम प्लांट, देयर आर सम क्रॉप जिसके अदर यूजेस भी डेफिनेटली होता है। अब बेटा बात करें मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया की। इंडिया में कितने अलग अलग तरीके के मेजर क्रॉप्स हैं। तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इंडिया वेरी डाइवर्स। बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के ज्योग्राफिकल लोकेशन से। अब जब ज्योग्राफी अलग है, जैसे कि आप देखोगे राजस्थान में रेगिस्तान है, ड्राई कंडीशन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बारिश होती है, बहुत मॉइस्चर है। वही अगर आप देखोगे कि हमारी जो डेक्कन प्लेट्यू है, अगर हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू की बेटा, मध्य प्रदेश की छोटा नागपुर प्लेट्यू के साइड हम बात करें, तो वहां पे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा जहां कॉटन ग्रो करेंगे। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग क्लाइमेट है, उसके हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे शुगर कैन, तो आप देखो ये जितने भी ग्रीन कलर वाला एरिया है, यहाँ पे शुगर कैन की कल्टीवेशन होती है, गन्ने की कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट कॉटन की बात करें तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉटन की कल्टीवेशन होती है। जूट की बात करें तो अगेन ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम, और कुछ हिस्सा यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देख सकते हो कि हमारी जूट की कल्टीवेशन होती है। सिमिलरली ऑयल एंड सीड्स, ऑयल एंड सीड्स का मतलब है कि मस्टर्ड ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है, कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है, कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है। अलग अलग ऑयल एंड सीड्स होती है जिसकी अलग अलग जगह आप देखोगे पैचेस में कल्टीवेशन होती है। चाय पत्ती, टी की कल्टीवेशन अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द टी कल्टीवेशन कहाँ होगी बेटा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगी। थोड़ी टी कल्टीवेशन यहाँ हमारे नीलगिरी में भी होती है, दार्जिलिंग में भी होती है ना, दार्जिलिंग टी, नीलगिरी टी, असम टी फेमस है ये सारे। तो अलग अलग पैचेस में चाय पत्ती या टी की कल्टीवेशन होती है। सिमिलरली कॉफी की बात करें तो साउथ इंडिया में मेनली क्या होता है बेटा, कॉफी की कल्टीवेशन होती है। स्पाइसेस की बात करें तो साउथ इंडिया में स्पाइसेस स्पेशली केरला में होती है। इनफैक्ट इन्हीं स्पाइसेस की वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, है ना। तो साउथ इंडिया इज वेरी फेमस फॉर स्पाइसेस। रबर की कल्टीवेशन होती है हमारे साउथ इंडिया में। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जितनी डाइवर्स है उतनी ही अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता है, अलग अलग तरीके के यूज के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रॉप क्लियर हो गया कि क्रॉप क्या है। अब बात करें बेटा टाइप्स ऑफ क्रॉप की, क्या क्रॉप की कुछ टाइप्स भी होते हैं? देन द आंसर इज यस, क्रॉप्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक फूड क्रॉप जो हम अपने सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए, खाने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड कैश क्रॉप,
कैश क्रॉप का मतलब है कि इनको हम सीधा खाते तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्रॉप से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं जो जाकर आगे क्या करेंगे बेटा, हमें कमर्शियली यूज में आएंगे। जैसे कि बात करें फूड क्रॉप की, सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब है बेटा हमारे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सारे हैं सीरियल्स। तो इनको हम क्यों यूज करते हैं, ऑब्वियसली खाने के लिए। सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस आर ऑल्सो डायरेक्टली एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप। अब आप सोचोगे कि सब्जी भी तो हम खाते हैं, फ्रूट्स भी तो हम खाते हैं, ये सारी चीजें भी हम खाते हैं, लेकिन बेटा इनको अगर आप देखोगे नॉर्मल दाल चावल से इनकी दाम हमेशा बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इनको फूड क्रॉप में कैटेगराइज ना करके हम इनको कैश क्रॉप में अक्सर कैटेगराइज कर देते हैं, क्योंकि दे आर हाईली डिमांडेड, हाईली प्राइस सब्सटेंसेस। अब बात करें कैश क्रॉप की, तो कैश क्रॉप में सबसे पहले आता है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब है कि यहाँ बहुत लंबी लंबी पहाड़ों में क्या होते हैं, उनकी कल्टीवेशन होती है, दैट इज प्लांटेशन क्रॉप। एकदम लंबी लंबी रोज में, लाइन में टी की कल्टीवेशन या बेटा कॉफी की कल्टीवेशन करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया से हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ होता है और उस पहाड़ में एकदम लाइन लाइन में ऐसे श्रब्स, ऐसे छोटे छोटे प्लांट कॉफी के, टी के लगा दिया जाता है, और इस टाइप की कल्टीवेशन को हम कहते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो कॉफी एंड टी आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। ऑयल सीड्स, मस्टर्ड हो गया बेटा, सरसों, सरसों का तेल हम अपने घरों में यूज करते हैं, है ना। तो मस्टर्ड हो गया, कैस्टर हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे क्या है, ऑयल सीड्स, क्योंकि इनके सीड से हमको ऑयल मिलता है। तो ये भी एक तरीके की कैश क्रॉप है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिसमें हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारे की सारी चीजें आएंगे, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है। इनफैक्ट बेटा फूल होता है, फूलों की भी खेती की जाती है, फिर उन फूलों को मार्केट में बेचा जाता है, फिर उन फूलों से या तो बेटा हम परफ्यूम्स बनाते हैं या तो अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, ये हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। बहुत सारे अच्छी अमाउंट ऑफ इसमें से हमें प्राइस मिलता है, तो इसीलिए इसको फूड क्रॉप में ना देके यहाँ कैश क्रॉप के अंदर कैटेगराइज की गई है। नेक्स्ट वन इज अदर क्रॉप। अदर क्रॉप में सारी कैटेगरी आ जाएंगे, जैसे कि हमारे शुगर कैन हो गया, जूट हो गया, सारे के सारे, ठीक है। इसमें हम कॉटन भी डाल सकते हैं, कॉटन भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे अदर कैश क्रॉप के अंदर आ जाएगा, जो डायरेक्टली हम खाते नहीं है, डायरेक्टली हमारे यूज में नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली कॉटन कपड़े के फॉर्म में या कॉटन बॉल्स के फॉर्म में ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। सो दो कैटेगरी है क्रॉप्स की, वन इज कैश क्रॉप, अनदर वन इज दी फूड क्रॉप। सो बेटा ये तो था टाइप ऑफ क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन कि हम यूज किस लिए करते हैं, यूटिलिटी के ऊपर। लेकिन क्रॉप को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन, किस सीजन में ग्रो किया जाता है। अगर आपके पास कोई खेत है, घर के आसपास कोई खेत है, तो आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ होते हैं जो बारिश के टाइम पे ग्रो किया जाता है, कुछ हमारे क्रॉप्स होते हैं जो सर्दियों के टाइम पे किया जाता है, कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जो गर्मियों के टाइम पे किया जाता है। तो साल के किस हिस्से में क्रॉपिंग हो रही है, उसके बेसिस पर भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं क्रॉप को। खारिफ, सेकंड वन इज रबी एंड थर्ड वन इज जैद। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है रबी एंड खारिफ क्रॉप। अब देखो खारिफ क्रॉप क्या है, मॉनसून क्रॉप। मॉनसून का मतलब जब बारिश आएगी, ये ऐसे क्रॉप है जो बारिश के दिनों में ग्रो किया जाता है, जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। आप अगर नोटिस करोगे बेटा तो हमारे इंडिया में जुलाई से अक्टूबर तक अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, मॉनसून कंट्री भी कहते हैं इंडिया को। तो ये वो क्रॉप है जो जुलाई से अक्टूबर के बीच में ग्रो किया जाता है, जैसे कि बेटा चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स है जो इस टाइम पे ग्रो किया जाता है। सिमिलरली बेटा बात करें विंटर क्रॉप, इनको हम कहते हैं रबी क्रॉप कहते हैं, जो दिसंबर जनवरी जब बहुत ठंड होती है उस टाइम पे ग्रो होता है। उस टाइम में बेटा बारिश भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ये वो प्लांट है जिनको पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, दे रिक्वायर्ड लेस वाटर।
अक्टूबर टू फरवरी के बाद जब बारिश कम हो जाती है, इस टाइप के क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि हमारी गेहूं। गेहूं अगर आप देखोगे बेटा सर्दियों के टाइम पे ग्रो किया जाता है। स्पेशली अगर आप हरियाणा पंजाब साइड से हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर गेहूं हमेशा ठंड के टाइम पे ग्रो किया जाता है। तो गेहूं, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम, चने जो होते हैं, पीज हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनको बहुत ज्यादा हाई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसी की वजह से इनको हम रबी या विंटर क्रॉप कहते हैं, बिकॉज दे आर ग्रोन एट दैट पीरियड। उसके बीच में भी बेटा एक क्रॉप होता है विच इज कॉल्ड जेड क्रॉप, जिनको हम समर क्रॉप भी कहते हैं। मार्च से जून के बीच में, ठीक है, मार्च से जून के बीच में ये क्रॉप ग्रो किया जाता है। और बात करें वाटर रिक्वायरमेंट की, तो इन क्रॉप्स में अगर आप देखोगे पानी उनके अंदर अच्छा खासा होता है। वाटरमेलन देख लो, अच्छा खासा उसमें वाटर कंटेंट है। मस्क मेलन अच्छा खासा है। क्यूकम्बर देख लो बेटा, अच्छा खासा वाटर कंटेंट उनमें होता है। तो आर्टिफिशियली अगर हम देखें, बहुत ज्यादा वाटर उनकी रिक्वायर्ड नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, ठीक ठाक पानी इनके लिए सफिशिएंट है। बात करें तो वाटरमेलन, मास्क मेलन, क्यूकम्बर, अलग अलग टाइप के हमारे वेजिटेबल्स होते हैं जो इस टाइम पे ग्रो करते हैं। ये समर क्रॉप्स कहलाते हैं या जेड क्रॉप्स भी कहलाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन कि किस सीजन में प्लांट ग्रो हो रहा है, क्रॉप ग्रो हो रहा है, तीन टाइप के होते हैं। खारिफ जो बारिश के टाइम पे होता है, रबी जो ठंड के टाइम पे होता है, जेद जो समर के टाइम पे होता है। और इनमें बेटा आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के हमारे फूड क्रॉप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, है ना। तो आज ही हम बहुत सारा नहीं देखेंगे, बहुत सारा स्टडी नहीं करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे क्लास में इट्स वेरी 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 नेसेसरी कि आप क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करो। तो बेटा बात करें पहले क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सीजन क्रॉप्स कैन बी, सीजन के बेसिस पर हम क्रॉप्स को कैसे डिवाइड करते हैं, रबी, खारिफ, जेद एंड ऑल। तो अभी अभी हमने स्टडी किया, आप सबको याद ही होगा कि ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। क्रॉप्स को हम रबी दैट मींस विंटर क्रॉप, खारिफ दैट इज रेनी क्रॉप और रेनी सीजन मॉनसून क्रॉप, एंड जेद दैट इज समर क्रॉप में डिवाइड कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इंक्लूड्स टी, कॉफी, शुगर कैन, नन। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्या क्या होता है? तो बेटा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में अगर आप देखोगे, टी, शुगर कैन, कॉफी कुछ नहीं होता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर आर पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, तो इसीलिए नन ऑफ द करेक्ट आंसर। ये दो क्या थे बेटा? ये दो थे हमारे प्लांटेशन क्रॉप, है ना। और ये क्या था बेटा? ये हमारे अदर कैश क्रॉप के कैटेगरी में था। तो दैट मीन्स ये क्या है? ये एटलीस्ट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी के साथ बेटा आज का हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई जस्ट होप टू सी यू सून। थैंक यू।